वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुफ्ती फैसल हमदर्द और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं। जनाब मोहम्मद मेहताब आलम साहब, ये इमाम हैं, खतीब है, पेश इमाम है मस्जिद में। इनका ताल्लुक़ बिहार इंडिया से है। तो सबसे पहले तो मैं इनको खुशामदीद कहूँगा कि ये इस माह मुबारक की पुरनूर सातों के अंदर जो है हमें हमें इन्होंने वक्त दिया और हमारे साथ जो है ये इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए। जैसे हम पूछेंगे, इनका इंट्रोडक्शन चाहेंगे, इनकी ज़िंदगी का गोल पूछेंगे, इनकी ज़िंदगी के का मकसद पूछेंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरह से ये वहाँ पर रोज़े रख रहे हैं, किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो सबसे पहले तो मैं चलूँगा जनाब मोहम्मद मेहताब आलम साहब की तरफ और इनका शुक्रिया अदा करते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लामा मोहम्मद मेहताब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपना तारुफ परिचय करवा दें हमारे नाज़रीन से कि हमारे अल्लामा मेहताब साहब कौन हैं, क्या करते हैं। जी, मैं दीनी तालीम के हवाले से हाफिज़ हूँ और मस्जिद में इमामत करता हूँ और बच्चों को हिफ्ज़ व नाज़रा और उर्दू वगैरह पढ़ाता हूँ। तालीम अगर आपने हासिल की और कितनी तालीम हासिल की, क्या क्या पढ़ा है आपने। जी, मैं बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मौलवी किया हूँ और मदरसे से हिफ्ज़ मुकम्मल है और आलिम कोर्स 2 साल 3 साल स्थानिया तक किया हूँ। क्या करना चाहते हैं मज़ीद सोशल मीडिया के हवाले से, आपने बताया कि आप उसको सीखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। कोशिश रही कि हम कुछ कौम के लिए बड़ा कर जाए, जैसे दीनी तालीम के हवाले से कि आज स्कूलों की पढ़ाई बहुत लो किस्म का हो रहा है। बच्चों के 10th क्लास में है लेकिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है पढ़ने। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, देख कर बहुत अफसोस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी हासिल करूँ, इल्म हासिल करूँ और दूसरों को भी सिखाऊँ, हिंदी के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, अरबी के हवाले से। और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ मतलब मुस्लिम माशरे के लिए कि इनकी दीनी और दुनियावी कामयाबी हासिल हो नई नस्ल के हवाले से, कि आने वाले वक्त में नई नस्ल को किसी भी तरह का परेशानी उठाना ना पड़े, वो अपना सर उठा के ज़िंदगी जी सके और उनको गरीबी ना ला सके, यानी सही किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। जी। तरह समझाएँगे, वो क्या चीज़ें हैं कि जो आप समझाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये बातें लोग समझ जाएँ इस्लाम के बारे में? वो कौन-कौन सी आप उनको आप अगर निशान लगाएँ कि ये बातें हैं, वो मैं समझाना चाहता हूँ? सबसे पहली बात ये तो फेसबुक ये बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों तक दीन पहुँचाने का और समझाने का, और दुनिया से राब्ता कर सकते हैं, पूरी दुनिया से। और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब भी बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसके ज़रिए पैगाम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और बाकी कुछ सीखने के लिए आपसे मैं तो राब्ता किया हूँ, ताकि आप लोगों से कुछ सीखूँ और कैसे क्या करना है, अपने गोल किस तरह बनाए, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारे, कामयाब ज़िंदगी कैसे गुज़ारे, दुनिया के हवाले से और गरीबी दूर करने के हवाले से। तो आप लोगों से मैं राब्ता किया हूँ, कुछ ऐसा बताया, चूँकि आप लोग पूरी दुनिया का सैर कर रहे हैं और काफ़ी लोगों से आपकी मिल-जुल मुलाकात है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ गाइडलाइंस करने वाला होना चाहिए। अच्छा, वहाँ के आपने तो बड़ी एक अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ कुछ करने के लिए आपने बताया कि आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अल्लामा मेहताब साहब के क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं आप समझते हैं कि जिसको जिसको एड्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए कि जी इस्लाम ये है, ठीक है? और इसको आप मज़ीद कैसे वाज़ेह करेंगे? मैं समझना चाहता हूँ कि अल्लामा मेहताब की ज़िंदगी का मिशन क्या है? वो वो क्या चाहते हैं, वो कि उसी पर फ़ोकस करना चाहते हैं कि जी मैं दुनिया के अंदर ऐसा यूनिक काम जो करना चाहता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि नहीं हो रहा, उसको मुझे करना चाहिए। तो मेन फ़ोकस ये है कि नई नस्लों के अंदर दीनी और दुनियावी तालीम को आम किया जाए। दीनी भी तालीम ज़रूरी है और दुनिया की भी तालीम ज़रूरी है। इसके लिए जो है जैसे भी मतलब अच्छाइयाँ स्कूलों के अंदर लाया जाए,
जैसे भी अपने नई नस्लों को जैसे भी मतलब हो सके अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई कर सके, दे सके। मेरा मिशन ये है कि मैंने मुस्लिम माशरे के जो बच्चे हैं उनको सही तालीम दिया। यार एक बहुत अच्छा जगह है इस हवाले मौसम के हवाले से कि गर्मी ठंडी और पानी की किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है, और आबो हवा वहाँ की बहुत अच्छी है। और वहाँ पे उलमा की तादाद है और पढ़े लिखों की तादाद है। वहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती, बस कमी है कि वहाँ पे कंपनी नहीं है। और बड़ा मतलब काम तो हुकूमत के हवाले से, रोजगार के हवाले से वहाँ पे नहीं है। बिहार के लोगों को यूपी, ये दिल्ली, मुंबई और दीगर शहरों में जाना पड़ता है, विदेश में काम के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर देखी जाए आराम के हवाले से, आबो हवा के हवाले से, वहाँ के रहन सहन के हवाले से बहुत अच्छा है। और मैं वहाँ बहुत अच्छा फील महसूस करता हूँ। वहाँ खाने पीने के हवाले से हर एतबार से बिहार बहुत अच्छा लगता है। मैं कई जगहों पे गया तो कहीं पे कुछ कमी नजर आती, कहीं पे कुछ कमी नजर आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में मैं सेफ महसूस करता हूँ अपने आप। सालों से जो है काफी माहौल खराब हो चुका है, मतलब आपसी इत्तेहाद खत्म हो गया और नफरतें दिन पर दिन मीडिया की तरफ से बोई जा रही है। तो थोड़ी सी परेशानियां लोगों में आती है, जैसे कि अभी फिलहाल कोरोना की वजह से जो तबलीगी जमात के हवाले से उछाला गया और फैलाया गया कि ये जमात कोरोना फैलाने वाली जमात है, तो काफी मतलब हमारे हिंदू भाइयों के अंदर ये बात बैठ गई कि मुसलमान से दूर रहो। तो जो हमारे सब्जी बेचने वाले हैं, किराना दुकान वाले हैं, तो लोग उनसे परहेज कर रहे हैं, उनसे सब्जी नहीं ले रहे हैं, गांव में एंट्री नहीं दे रहे हैं, और तरह तरह के वीडियो देखने को आ रहे हैं कि उनको मारा पीटा जा रहा है। और आधार कार्ड देखा जा रहा है कि पहले कार्ड दिखाओ तो मुसलमान हो या कौन हो। तो अगर मुसलमान है तो उनसे भगाया जा रहा है, सब्जी नहीं बेचा जा रहा है। तो कई जगह पे ऐसा हुआ है कि हुकूमत की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा करने वालों को कार्रवाई किया गया है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला माहौल अच्छा करे। दिन पर दिन तो खराब होते जा रहे हैं, आपसी जो है मोहब्बत खत्म होती जा रही है। मैसेज यही देना चाहूंगा तमाम मुसलमानों को कि कितना भी आप पे जुल्म किया जाए लेकिन आप सब्र करें और इस्लाम की तालीमात पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह हमारा सब्र ये रहेगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। इसका जरूर फायदा हमें हासिल होगा। जो जुल्म तशद्दुद करने वाले हैं, हमारे सब्र की वजह से इंशाअल्लाह एक दिन अ, इस्लाम के पैरोकार बन जाएंगे, इस्लाम के दामन में आ जाएंगे। लेकिन जब अगर हम भी तशद्दुद की राह इख्तियार करेंगे, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो फिर हमारे इस्लाम फैलाने के बजाय जो है हमें लोग जो है इस्लाम से नफरत करेंगे। तो सब्र भी करें, अल्लाह से मदद भी मांगे। हो रही हैं वहाँ पर बिहार के अंदर इंडिया में कि सुनने को यही आ रहा है कि वहाँ पर मस्जिदों को बंद किया गया है, मस्जिदों को जो है वो इजाज़त नहीं है नमाज़ पढ़ने की। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे नमाज आप पढ़ा रहे थे, नमाज हुई, अभी भी आपने ऑफलाइन भी कहा कि नमाज आप पढ़ाएंगे उसके बाद आप, तो क्या रियलिटी है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वहाँ पर इसमें ये है कि नमाजें पढ़ने को बिल्कुल मना कर दिया गया है या वहाँ पे नमाजें नहीं हो सकती? सिचुएशन क्या है, इस हवाले से थोड़ा आप हमें ब्रीफ कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है मस्जिद में। और बाज़ जगह जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है, और तो वहाँ पे मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं। यहाँ भी ताले लगे हुए थे 2 दिन तक। फिर जिम्मेदारान तो पुलिस वाले के पास गए और कहे कि कम से कम 5 लोग की इजाज़त दे। हर जगह 5 लोगों की इजाज़त है नमाज पढ़ने की। तो पुलिस प्रशासन ने इजाज़त दे दी 5 लोगों की नमाज पढ़ने की। और अजान के हवाले से मसला था, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं हो रही थी। तो फिलहाल आज से जो है जोहर की अजान माइक से हुआ है। और दीगर जगह भी यही है, मस्जिदों में 2 4 5 लोगों के दरमियान नमाज हो रही है। ज़्यादा भीड़ लगाने को मना है। तो ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे बिल्कुल नमाज पढ़ने से नहीं दिया जा रहा और नमाज वहाँ की सरकार ही कहती कि नमाज नहीं हुई, इस तरह ये इसमें कोई सदाकत नहीं है यानी। नहीं, ऐसी सदाकत नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है। तो बहुत बार जगह पे ऐसी है कि जहाँ नमाज नहीं हो रहे, मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, जहाँ पे कोरोना के मरीज निकल गए हैं, तो वहाँ ज़्यादा सख्ती से पेश हुकूमत की तरफ से सख्ती की जा रही है। जहाँ पे कोई मरीज नहीं है तो वहाँ पे थोड़ी सी छूट मिल रही है नमाजों के हवाले से। ये है कि ज़्यादा तादाद में नहीं पढ़ सकते, बाकी लोग अपने घर पे पढ़े, सिर्फ 3 4 5 लोग ही पढ़ सकते हैं।